बड़ा 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 लगता था। तो जिधर की हवा चलती थी उधर कोई शिप, अगर आप रेतों के काम करके देखें तो लोगों को कई बार कितने कितने महीने आइलैंड्स में वेट करना पड़ता था। जो शिप के मलाह होते थे, नेविगेटर्स होते थे, उन्हें पता होता था कि कौन से महीने में किस डायरेक्शन से हवा चलेगी, नॉर्थ से चलेगी, साउथ से चलेगी, या तो वैसे वो अपना राउट बनाते थे। तो जो सफर होते थे उसको 6-9 महीने लग जाते थे। और अगर आप एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स पढ़ के देखें, इसी पुस्तक में बताया है, एंड द जर्नीज यूज्ड टू बी वेरी डेंजरस एंड लाइफ थ्रेटनिंग। Paul was, he writes 5 times, he was under those perilous conditions where he came so close to dying, but every time the Lord delivered him. See, there was such threat, and journey wasn't convenient or comfortable. But look at the desire Paul has. He wants to go back and see the churches he planted during the first missionary journey. तो किसके साथ मशवरा करता है, सलाह करता है? अपने साथी बरनबास के साथ। अब बरनबास ये वो आदमी है जिसने पौलुस को मिनिस्ट्री में लेकर आया। पौलुस को मिनिस्ट्री में किसने लॉन्च किया है? बरनबास ने किया। क्योंकि जो चेले थे यरूशलेम के, वो पौलुस से डरते थे। वो सोचते थे कि कहीं ये जासूस बन के ना आया हमें फिर से मारने के लिए। लेकिन बरनबास ने कन्विंस किया और पौलुस को लेकर आया। पौलुस की मिनिस्ट्री का लॉन्चिंग पैड है बरनबास। तो बरनबास के साथ सलाह करता हो हम चले। अब इसका 37th वर्स पढ़े। मैंने कहा, नाउ बरनबास wanted to take with them John called Mark. अब बरनबास किसे लेके जाना चाहता है साथ में? मरकुस को ले जाना चाहता है। उसका नाम है जॉन मार्क। लेकिन 38 वर्ष में लिखा है, but Paul thought best not to take with them the one who had withdrawn from them in Pamphylia and had not gone with them in the world. अभी पॉल जब पहली मिशनरी जर्नी में गया है तो भी मरकुस उसके साथ था। लेकिन जब पैम्फिलिया में पहुंचे तो पौलुस ने कहा अब हम आगे चलते हैं, तो मरकुस ने बोला मुझे मेरे साथ आगे जाना नहीं। The original word is translated, Paul says that I don't want to take someone who abandoned me during the first missionary journey. तो पौलुस मरकुस को साथ लेके जाना नहीं चाहता, पर बरनबास उसे साथ लेके जाना चाहता है। अगर आप वचन गौर से पढ़ें तो आपको पता लगेगा जॉन मार्क जो था वो पौलुस का रिश्तेदार था। अभी जब रिश्तेदारी होती है चर्च के अंदर और खास करके बोर्ड मेंबर्स में तो थोड़ा पंगा होता है। कई बार मैंने चर्च की रिश्तेदारियों में देखे हैं। एक लंदन में चर्च है, उसको कहते हैं चर्च कुड़मादा, कुड़म कहते हैं संधि को। उसके अंदर जो 10-12 मीटर लोग हैं चर्च के, वो एक दूसरे के संधि है। अभी इधर रिश्तेदारी का मसला है। पॉल मरकुस को ले जाना चाहता है, बरनबास मरकुस को ले जाना चाहता है, but Paul during the first missionary journey he wanted John Mark to come along, but he betrayed him. So Paul has that memory tucked in his mind somewhere. There is an issue that is not yet resolved. Paul carries the hurt that John Mark gave him. So now Paul makes a decision that he is not going to depend on this guy who is not reliable. लेकिन बरनबास का वो रिश्तेदार है, भाई कुछ भी हो हमने तो इसे रखना है कमेटी के अंदर। तो फिर क्या होता है जब दो लोगों के ओपिनियन आपस में नहीं मिलते तो क्या होता है? बाइबल में लिखा है, अगर आप पढ़ें याकूब का खत, याकूब की पत्री, लेटर ऑफ जेम्स, he says where there are ambitions there is always strife. There is a vision from God and there is a call from God, and there is also human ambition that gets attached. So many times we are serving our ambitions, we are not serving the vision, because ambition is so subtle. It gets connected to your call and to the purpose, to the destiny for which God called you. And when you serve your ambition, it is always going to be strife.
और इसे लिखा गया है contention। अंग्रेजी की बाइबल में लिखा है there was a sharp contention। किसी के पास अंग्रेजी की बाइबल? पढ़े इसका। And the contention was so sharp। Contention was so sharp। You know the original Greek word paroxysmos? It's an adjective, so it makes the thing double. It adds to its strength, the strength of the word. It means irritating dispute. It means vigorous contention. It means strong disagreement. किनके अंदर होती है vigorous contention? किनमें है? दो बड़े परमेश्वर के दासों के बीच में। आप सोचते हो कि परमेश्वर के दासों के अंदर तो ऐसी बातें होती है? परमेश्वर के दासों में शायद ज्यादा होती है। इसलिए वचन में भी लिखा है, याकूब ये नसीहत देता है, ज्यादा प्रचारक मत बनो, नहीं ज्यादा उधर रगड़ा लगेगा। इतना स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट। You know, this is between two great men of God. One who was taken up into heaven, saw the things with human eyes that were not worth seeing, heard the voices that were not worth hearing. And another guy called Barnabas, his name means son of encouragement. He is an encourager of nature. Someone who always encourages and someone who is taken up and sees the divine reality with naked eyes. दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? झगड़ रहे हैं। पंजाबी में हम कहते हैं आदमी आयतो ऐती हो गए। दोनों में इतना पंगा हो गया है, इतना ज्यादा पंगा हो गया। जब पंगा होता है तो फिर दो लोग इकट्ठे, क्योंकि वचन में लिखा है how can two walk together if they don't agree। तो इतना शार्प उनके अंदर क्या हो गया? Contention। And this same word is used in Hebrews 10:24 where Paul says, I believe Hebrew is written by Paul, he says stir, provoke, stirring, provoked। इतनी ज्यादा intense contention हुई कि आगे लिखा है यहाँ पे and there arose a sharp disagreement so that they separated from each other। एक मिनिस्ट्री से कितनी बन गई? एक बन गई पॉल इंटरनेशनल इवेंजलिस्टिक और दूसरी बन गई बरनबास एंड इवेंजलिकल रिचर्ड टू एंटिटी। दोनों they got separated, and the word for separated is chorizo, which is a very unique Greek word that Luke has used here, which means severely part with, which means put asunder violently। When they both debated, they argued, they had some heated dialogue, Paul इधर चला गया और बरनबास। आपको मालूम स्पिरिट फील्ड स्पिरिट लेड लोगों के अंदर भी इश्यूज होते हैं मेरे भाई मेरे बहन। ये मत बोलिए you speak in tongues and you're always just floating in the air during praise and worship and कोई पंगा नहीं होता। They are there, these are real life issues। Paul had an issue in his heart। Barnabas didn't, क्यों? क्योंकि वो उसका रिश्तेदार। But Paul took it so seriously. He doesn't want to trust John Mark again. He hasn't forgiven him। Now what happens? Both great men of God choose their little ways। एक इधर चला जाता है, इधर चला जाता है। Let me just cut the long story short. Let me just bring you to the 16th chapter। इसके 16 चैप्टर की 6th वर्स पे आएंगे जल्दी से। और ये 16 की 6 आयत से પવિત્ર આત્માએ તેઓને આસિયામાં સુવાર્તાનો બોધ કરવાની મના કરી હતી, જેથી તેઓ ફ્રુગિયા તથા ગલાતિયાના પ્રદેશમાં ફર્યા। यहाँ पे अगर आप 15th चैप्टर की एंड वर्सेस पढ़ेंगे 39 मेरा बरनबास तो मार्क विद हिम एंड सेल्ड टू साइप्रस। बरनबास किधर चला गया? साइप्रस की, बिकॉज़